हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9th का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी लेकर आया हूँ। वेलोसिटी एंड स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस होता है और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, जैसे वेलोसिटी स्पीड में क्या था ना कि एक उसमें डायरेक्शन नहीं था। स्पीड का मतलब हो गया था कि डिस्टेंस ट्रैवल इन द गिवन टाइम इंटरवल्स। बट इसमें क्या है ना कि इसमें डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन गिवन या स्पेसिफिक डायरेक्शन इन गिवन टाइम इंटरवल्स। समझ रहे हो? इसमें स्पीड जो होगा स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा और गिवन टाइम इंटरवल्स में होगा। आइए हम वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। पहले वेलोसिटी में कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट इन गिवन डायरेक्शन। मतलब यूनिट टाइम में, पर यूनिट यानी इकाई में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, और साथ में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो आपको इसमें द डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इस द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, वहां जो लिखे हमने द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट, यहाँ पे आप टाइम डाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, तो टाइम, पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यानी उस डेफिनेशन को एक नए ढंग से हम क्या बोल सकते हैं कि so the velocity of an object is its displacement per unit time। जो वेलोसिटी वो होगा किसी ऑब्जेक्ट का जो पर यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। यानी यहाँ अगर वेलोसिटी का हम देखें फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेफिनेशन से क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। जो डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, उसी को इसके बदले लिख दिए डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा ऊपर वाले न्यूमरेटर के बदले क्या लिखे? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बदले में हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और टाइम टेकन एज इट इज वहां पे लिखा गया है। यानी वेलोसिटी को अगर v से डिनोट किया जाए और डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट को अगर s से डिनोट किया जाए और टाइम टेकन को t से, तो फॉर्मूला हम लोग का बनता है v = s/t। इस जितने भी सिंबल लिखा है इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट कर दिया है कि v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और s डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और t टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अब हम आते हैं, यानी आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी क्या है कि ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी किसी भी बॉडी का जो होता है वो यूनिट टाइम में एक डिफिनिट डायरेक्शन में क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। और उसी को दूसरे ढंग से क्या बोल सकते हैं कि the velocity of an object is its displacement per unit time। यानी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का जो होगा वो पर यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया कि वेलोसिटी का भाई एसआई यूनिट क्या होता है। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो मीटर में हम लोग मीटर पर सेकेंड स्पीड में पढ़े थे, वो सेम इसका भी यूनिट होता है। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल होता है, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड। इस चीज को इंडिकेट यहाँ पे ऐसे सिंबॉलिकली लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड और मीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, अब हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। यानी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं।
तो फर्स्ट डिफरेंसेस तो ये होगा कि स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी हैज क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें स्पीड में पहला डिफरेंस है। इसीलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक चीज और नोट करने वाली बात है कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। तो जीरो जीरो यहाँ पे है। अब आते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, सिंपल सी बात है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी, समझ रहे हैं बात, यदि उस ऑब्जेक्ट में टाइम पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन उसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में, उस केस में हम बोलेंगे कि कैसा वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म इसी का ठीक उल्टा क्या है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, टाइम बीत रहा है ना, टाइम में इंटरवल आ रहा है, बट उसके ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में भी चेंजमेंट आ रहा है, वेलोसिटी में भी साथ साथ टाइम के साथ साथ अगर चेंजमेंट आता है, तो ऐसे वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस दो बातों पे डिपेंड करता है, या वो वेलोसिटी जो होता है दो ऐसे पॉइंट्स है जो उस पे क्या होता है, चेंज होता है। तो लिखे हमने, लिखा यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज। दो तरह से वो चेंज हो सकता है। कब, यदि बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा। स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यानी उसका वेलोसिटी भी बदलेगा। और दूसरा क्या है कि बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, देखो इस वाले में क्या बोल रहा था कि स्पीड अगर चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, निश्चित बात है, क्योंकि स्पीड क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर देखा, और इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो वेलोसिटी कहता है, अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन का जो स्पीड है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड तो उसका चेंज होगा है, बट डायरेक्शन पे भी तो मतलब होता है। इसमें बोलता है कि अगर स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, जैसे एक सर्कुलर की बात किया जाए, एक सर्कल में क्या होता है कि अगर सर्कुलर राउंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, ठीक है, ऐसे है, तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है इसका। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते जा रहा है, तो हर एक इंस्टेंट पॉइंट पे यहाँ से इसका डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ से अगर देखा इस पॉइंट पे तो इसका डायरेक्शन इस तरह है, अगर इस पॉइंट से देखे तो इसका डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन देखे तो इसका, मतलब डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। तो इन सर्कुलर मोशन, है ना, ये बॉडी क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन इज क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। हो सकता है कि इसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है,
लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे यहाँ बोल रहा है कि स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर डायरेक्शन में भी चेंजेस आता है तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। हो सकता है कभी स्पीड को चेंज कर दिया जाए तो वेलोसिटी चेंज करेगा। यानी दो ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके कारण किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है। जैसे अगर मान लो स्पीड चेंज करता है तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा, और स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो भी वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो। बार बार कोई तरह का अगर समझने में दिक्कत होता है तो बार बार वीडियो को देखो। आशा करता हूँ कि समझ में आया ही होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।